Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss another very important and very interesting topic, that is variations and evolution. So let's move to the board. So dear students, variations and evolution. So that is our topic. और ये दोनों बहुत ही वाइड टॉपिक्स हैं. इसमें से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएशंस को. तो सो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशंस क्या होती हैं, ज़रा आप सोचें, ज़रा गेस करें. वेरिएशन वेरी से है. वेरी का मतलब होता है कि वैरायटी, मतलब कि मुख्तलिफ अशकाल होना, मुख्तलिफ फेजेस होना और मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस होना, तो जिसमें एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ तो हों लेकिन उसमें थोड़े बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस भी हों, तो जिसको हम सादा लफ्ज़ों में वैरायटी कहते हैं. तो वेरिएशन यानी कि ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि जानदारों के अंदर वैरायटीज़ प्रोड्यूस करता है. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितनी किसी स्पीशी के अंदर वेरिएशंस आएंगी, जितना किसी भी स्पीशीज़ के अंदर ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आएंगी, उतना ही बेस्ट चांस है कि वो स्पीशी आगे कंटिन्यू कर सकेगी. क्योंकि जब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो हो सकता है उसमें 2 या 4 या 6 जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसको कोप ना कर सकें, बट मेजॉरिटी ऑफ देम दे विल इंश्योर द कंटिन्यूटी. तो फिर वो आगे उनकी नस्लें चलती रहती है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो वेरिएशंस हैं, अगर हम अपने प्रीवियस चैप्टर के एतबार से बात करें तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दैट वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड during sexual reproduction. Yes dear students, तो जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें प्रोड्यूस होती हैं वेरिएशंस. यहाँ पर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्यों नाम लिया, एसेक्सुअल का क्यों नहीं नाम लिया? क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की है, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें एक ही गैमीट इन्वॉल्व होता है, और चूँकि एक गैमीट अगर इन्वॉल्व हो तो वो सिर्फ एग सेल है. और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर के वो गैमीट्स भी इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, तो बग़ैर गैमीट्स के अपनी अगली नस्ल चल रही होती है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसा कि हमने बहुत सारे इसके मेथड्स को डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, लाइक binary fission, like multiple fission, like fragmentation, like spore formation, like vegetative propagation, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी बात की और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी बात की थी जो कि प्लांट्स के अंदर हो रही थी. सो डियर स्टूडेंट्स, तो दैट वाज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा सेल डिवीजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. यस डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर यानी कि प्रीवियस ग्रेड में भी चैप्टर नंबर 5 द सेल साइकिल, उसमें भी डिटेल से पढ़ा था. सेल साइकिल में माइटोसिस एंड मियोसिस. चलिए आपको हिंट दे देता हूँ. तो माइटोसिस या मियोसिस में से कौन सा प्रोसेस होगा जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा? होपफुली आपने गेस कर लिया, दैट इज माइटोसिस. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही माइटोसिस से है. और माइटोसिस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच the number of chromosomes remain same in the daughter cells. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर होता है वही रहता है डॉटर सेल्स के अंदर. सो इस तरह से जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस होती, बल्कि दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. हूबहू कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता पेरेंट्स में और उनकी औलादों में. जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं.
अच्छा, इसकी एक बड़ी मज़े की एग्जांपल आपको देता चलता हूँ। लाइक ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा होता है। ह्यूमंस के अंदर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हो गई भाई। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं डियर स्टूडेंट्स। आपने नाम सुना होगा आइडेंटिकल ट्विंस का। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिकल ट्विंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपकी सारी बेस बना रहा हूँ कि वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों हो रही हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं हो रही। तो आइडेंटिकल ट्विंस आपने पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमंस के अंदर दिस इज लेट्स सपोज एन एग सेल एंड हियर इज अ स्पर्म सेल। तो जब ये यूनाइट होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे क्या बनता है, एक सेल which we called as a zygote। सो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों गैमीट सेल्स हैं और गैमीट सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। स्पर्म सेल भी हैप्लॉइड है और एग सेल भी हैप्लॉइड है। तो n+n क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2n मीन्स के डिप्लॉइड। और होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट भी होगा। मैं जस्ट आपको रिवाइज करवाता चलूँ कि हैप्लॉइड तमाम ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। जिनके अंदर क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड होंगे उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड। और ऐसे तमाम सेल्स जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर शक्ल में होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिप्लॉइड। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने सर्च करना है दैट give an example of a haploid organism। So dear students, इसकी एक ही बेस्ट एग्जांपल है, वो आपने सोचनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के एंड पे, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में, अगर टाइम हमारे पास बच गया तो इसी लेक्चर के एंड पे, ना बचा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मैं आपको आंसर करूंगा। सो आपने ढूंढना है इसको कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हैप्लॉइड है। बाकी दुनिया में 99.99% जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब डिप्लॉयड होते हैं। उनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, सिवाय एक ऑर्गेनिज्म के। वो आपने अब ढूंढना है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जाइगोट बन गया, जाइगोट इज डिप्लॉयड। तो अब जाइगोट के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस। और इससे क्या बनते हैं, दो सेल। और फिर इसके अंदर भी क्या होती है, माइटोसिस। और फिर इससे दो से क्या बन जाते हैं, चार सेल्स। फिर 4 से 8, 8 से 16, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एम्ब्रियो बना और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन मैं आगे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा क्योंकि हमें टॉपिक को भी कवर करना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स कि जाइगोट जब 2 सेल स्टेज पे होता है, जाइगोट एक ख़ास किस्म का ऐसा सेल है डियर स्टूडेंट्स कि जिसमें जो माइटोसिस भी स्पेशल है। आमतौर पर जो माइटोसिस होती है उसमें जब एक सेल डिवाइड करता है तो उससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों डॉटर सेल्स अलग हो जाते हैं। जाइगोट के अंदर जो माइटोसिस होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो 2 सेल बन रहे हैं वो साथ ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ये 2 सेल स्टेज पे था तो ये दोनों सेल्स दे गॉट सेपरेटेड, ये दोनों अलहदा हो जाते हैं किसी वजह से। तो जब ये अलहदा हो गए, चूंकि ये दोनों सेल बने किससे, जाइगोट से, जाइगोट के अंदर क्या हुई, माइटोसिस। माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए ये दोनों सेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये पेरेंट सेल और ये डॉटर सेल्स हैं। जब माइटोसिस होगी तो इन्हीं के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट विल बी 100% द डिट्टो कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, हूबहू वही होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसकी कॉपी है। अब ये दोनों बिहेव करते हैं एज सेपरेट एम्ब्रियो और फिर इनके अंदर वो अगला प्रोसेस अलग-अलग से चल पड़ता है और इन दोनों से बनते हैं बेबी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन दोनों बेबीज का जेंडर भी सेम। जेंडर मतलब कि या तो दोनों ही फीमेल होंगी या दोनों ही मेल होंगे, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम। और इनकी जो फेस कट्स, इनकी शक्लें
बिल्कुल एक जैसी होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक उसमें सेहतमंद है और कोई कमज़ोर है, नहीं तो दिखने में शक्ल में आप उनसे नहीं पहचान सकेंगे कि ये कौन है। वो उनकी मदर को या उनके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उन्हें पता होता है कि इसमें से कौन अली और कौन अली का भाई है। इतनी ज़्यादा इसमें रिजेबलेंस होती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। सो डियर स्टूडेंट्स, बता रहा था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल हूबहू वो पेरेंट सेल जैसे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्या हो रही है, ओनली देयर इज अकरिंग द माइटोसिस, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस हो रही है। बट एज फार एज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं। जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होती थी तो याद आपको, गैमेटोजेनेसिस में तो वो किस गैमेटोजेनेसिस होती है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर पहले, यानी एक छोटी सी एग्जांपल लाइक स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है, ठीक है, इसके अंदर होगी माइटोसिस और इससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि माइटोसिस हुई तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड का डिप्लॉयड स्टूडेंट्स, सो इट विल बी डिप्लॉयड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी मियोसिस 1 और इससे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, आगे नहीं चलूंगा, सिर्फ ये चीज बतानी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं, कौन कौन से सेल डिवीजन हो रही है। यहां पर माइटोसिस भी हो रही है और मियोसिस भी हो रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी हो रही है और मियोसिस भी हो रही है। तो मियोसिस आपको याद है डियर स्टूडेंट्स कि मियोसिस में फिर क्या होता था, चूंकि मियोसिस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो मियोसिस के अंदर होती हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। और वही हम आगे बात करने जा रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, वो किस तरह से होती हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं द सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 मेजर सोर्सेज हैं इसकी। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक recombinations, genetic recombinations which are produced during meiosis। और meiosis में कब, जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि क्रॉसिंग ओवर कब हो रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस 2 फेजेस में हो रही थी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है उसकी आगे कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। तो जो कैरियोकाइनेसिस 1 थी उसकी आगे सब फेजेस थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो उसमें मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एक फेज आती है जिसको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलता हूं, आपने हायर क्लास में जाके पढ़ना है, उसे हम कहते हैं पैचिटीन। ये एक प्रोफेज की सब फेज है, इसके अंदर होती है क्रॉसिंग ओवर। सो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर क्या है। यहां पर ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते थे, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी हैं, ठीक है। और ये है एक और सिस्टर क्रोमैटिड, सो दीज आर, ये दोनों आपस में क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, देख सकते हैं आप। और ये दोनों भी क्या हैं, दे आर ऑल्सो द सिस्टर क्रोमैटिड्स। जबकि अगर मैं इस क्रोमैटिड और इस क्रोमैटिड की बात करूं, इन दोनों की, सो दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स।
और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरम्यान में क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, इनके दरम्यान में बना था क्याज़्मा, याद है आपको, साइनेप्सिस के जरिए। सो दैट वाज, इन दोनों के दरमियान क्या बना था ये, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्याज़्मेटा। और फिर अगले स्टेप में जब इन में क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं इनमें होती है क्रॉसिंग ओवर इन सेगमेंट्स पे जहां पर क्याज़्मेटा बना हुआ। तो जब ये सेपरेट होंगे तो देख सकते हैं कि इसमें इसके ऊपर इसका पोर्शन आ गया और इसके ऊपर इतना सा पोर्शन इसका आ गया। ये बिल्कुल पहले इस तरह से थे, लेकिन क्रॉसओवर होने के बाद इनके सेगमेंट्स अब जब एक्सचेंज हुए तो इसी को हमने नाम दिया था क्रॉसिंग ओवर का। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब ये सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए तो यहाँ पर अहम स्टेप क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द रीशफलिंग ऑफ जीन्स। और इस रीशफलिंग से क्या हुआ था, सो ड्यू टू दिस रीशफलिंग द वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। वो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स कि अब जब ये अलग-अलग होंगे तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे 25% के अंदर सिर्फ ये वाला होगा, 25% के अंदर सिर्फ ये वाला होगा, 25% के अंदर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला, इस 25% इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के पास। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट सोर्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस दैट लीड्स टू वेरिएशन। और किस तरह से वेरिएशन हुई आपने देख लिया। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट बाय। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो वेरिएशंस के सोर्सेज में सिर्फ एक वेरिएशन का सोर्स डिस्कस कर पाए हैं और होपफुली आपको क्रॉसिंग ओवर और उससे प्रोड्यूस होने वाली वेरिएशंस का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी की 3 जो सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।